बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आपको आज की वीडियो में मेराज के वाक़ये के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। ताइफ के सफर के बाद मेराज का वाक़या पेश आया, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का खास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा था। ये वाक़या इस तरह हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मौज़मा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहां से बुर्राक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफर की कुछ अहम तफसीलात ये हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप यहाँ उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है कि ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया, नहीं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह है, यानी मक्के से हिजरत करके आपने यहीं आना है। इसके बाद बुर्राक पर फिर सवार हुए। इसका हर कदम जहां तक नजर जाती वहां पड़ता था। एक और मकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। तो आपने वहां भी 2 रकत अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी खुसूसी दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर करें, ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। तो बात आगे बढ़ाते हैं। इस बस्ती का नाम मदीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी में कयाम किया था। इसके बाद वहां आबादी हो गई थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप उसी बुर्राक पर सवार हुए। एक और मकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने 2 रकत नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफर में आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिए हैं। इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीनो जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, राहज़नी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे।
और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गरज उन्हें जर्रा बराबर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चिथड़े लटके हुए हैं। वो ऊंट और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़क़ूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़क़ूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी करवाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्ते और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आएंगे। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में कुछ इंतहाई बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थीं जिनके खावन थे, लेकिन वो इनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वास किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी ज़बानें और होठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था। यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगल खोरों के नाखून तांबे के थे और वो इनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर करवाई गई। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। इससे इंतहाई भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मोंगे, शहद, दूध और शराब के जामो कटोरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता होगा, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा, न ही मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। और जो मुझ पर तवक्कुल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ। मेराज की रात अंबिया से मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुंचे। वहां आपने एक बहुत बदनुमा आवाज सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्रील ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नुम की आवाज है। ये कह रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीर और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और इसकी भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम के इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदनीयत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक है। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई।
इसी सफर में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ा इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुल अज़ा जाहिलियत के जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होठ ऊंटों के होठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये कौन है? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा हुआ था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थी, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खावंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थी। आपने वहां ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थी, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत था। आप फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छुप जाए। उन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ताला को ही मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आ घेर लिया। आपको उसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्रील वहीं रह गए। बदली की जगह बास रिवायात में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने सरील अकलाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाजें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए, और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये अर्श आजम के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहां एक नहर पर पहुंचे। उसमें याकूतों, मोतियों और जबरजद के खेमे लगे हुए थे। इस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। आप फरमाते हैं, मैंने देखा इसमें याकूत और जमरुद के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। उस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। आपने एक जाम उठाया, उस नहर से भरकर पानी पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहाँ खत्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ ले जाइए। आप फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुंच गया। उस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा हुआ था। उसी वक्त मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी। वो कह रहे थे, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ फरमा रहा है, आप सुनिए और इताअत कीजिए।
आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा न हो। चुनाचे उस वक्त मैंने हक ताला की तारीफ बयान की। इसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ। मैं फौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर वही उतारी, वो ये थी, ऐ मोहम्मद, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक तमाम अंबिया के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, हमने कौसर आपको अता फरमा दी है। इसी तरह आपको ये खुसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। इसके बाद 50 नमाजें फर्ज हुई। 50 नमाजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मशवरा करके कम करवाई गई, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, हर रोज ये 5 नमाजें हैं, उनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा और इस तरह इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स भी नेकी का इरादा करेगा और फिर नहीं कर सके तो मैं उसके हक में सिर्फ इरादा करने पर 1 नेकी लिखूंगा और अगर उसने वो नेक अमल कर भी लिया तो उसे 10 नेकियों के बराबर लिखूंगा। और जो शख्स बदी का इरादा करे और फिर उसको न करे तो भी उसके लिए 1 नेकी लिख दूंगा और अगर उसने वो बदी कर ली तो उसके नतीजे में 1 बदी लिखूंगा। आप फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, सदक़े का सिला 10 गुना है और कर्ज का सिला 18 गुना है। मैंने जिब्रील से पूछा, ये क्या बात है कि कर्ज देना सदक़े से अफजल है? जवाब में उन्होंने कहा, इसकी वजह यह है कि साइल जैसे सदका दिया जाता है वो मांगता है तो उसी वक्त उसके पास कुछ न कुछ होता है, जबकि कर्ज मांगने वाला उसी वक्त कर्ज मांगता है जब उसके पास कुछ भी न हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान जहन्नुम के दारोगा मालिक को देखा। वो इंतहाई सख्त तबीयत का फरिश्ता है, उसके चेहरे पर गुस्सा और गजब रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम किया। दारोगा ने सलाम का जवाब दिया, खुशामदीद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। उस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, मगर दारोगा जहन्नुम ने मुस्कुराकर बात तक नहीं की। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जहन्नुम का दारोगा है, जब से पैदा हुआ है आज तक कभी हंसा ही नहीं। अगर ये हंस भी सकता तो सिर्फ आप ही के लिए हंसता। ये बात अच्छी तरह जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में जिस्म और रूह के दोनों साथ हुई थी। बाज लोग मेराज को सिर्फ एक ख्वाब कहते हैं और बाज कहते हैं कि सिर्फ रूह गई थी, जिस्म साथ नहीं गया था। अगर ये दोनों बातें होती तो फिर मेराज के वाक़ये की भला क्या खुसूसियत थी? ख्वाब में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है। मेराज की असल खुसूसियत ही यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए, लिहाजा गुमराह लोगों के बहकावे में मत आए। और फिर ये बात भी है कि अगर ये सिर्फ ख्वाब होता या मेराज सिर्फ रूह को होती तो मुशरिकीन मक्का मजाक न उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया और मजाक भी उड़ाया। ख्वाब में देखे किसी वाक़ये पर भला कोई क्यों मजाक उड़ाता? मेराज के वाक़ये में इस मसले में भी इख्तिलाफ पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं। इस बारे में दोनों तरह की अहादीस मौजूद है। इस मामले में बेहतर यही है कि हम खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ये हमारे एतकाद का मसला नहीं है, न हमसे क़यामत के दिन ये सवाल पूछा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस जमीन पर तशरीफ ले आए। जब आप बिस्तर पर पहुंचे तो वो इसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़ कर गए थे। यानी मेराज का ये वाक़या अजीब और इतना तवील सफर सिर्फ एक लम्हे में ही पूरा हो गया। यूं समझे कि अल्लाह ताला ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बायस ये मौजज़ा इंतहाई थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور رات میں قیام کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبریل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اسی لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو، کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی۔ سورج غروب آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی۔ سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرأت کی گئی، آخری رکعت میں قرأت بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبریل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھتے رہے۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ، دوسری یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، ناک، منہ، ناک، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں، لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رکتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگو حد نظر آتی ہے۔ اسی نیلگو حد کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہے جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے
है, न कि नजर का धोखा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।